औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम ज़ाहिद इब्न जाफ़र तलहा दवाखाना नौशहरा कैंट से। आज हमारा मौजू कज़न मैरिजेस के बारे में है। कज़न में जो शादियाँ की जाती हैं ये उसके बारे में है, क्योंकि उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कपल ने हमें फ़ोन किया कि ये क्या वजूहात इसके हो सकते हैं कि हम मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक हैं और हमारा जो हमल हो जाता है एक इसमें ग्रोथ नहीं होता, और अगर ग्रोथ हो भी जाए तो वो जो लड़की का होता है, लड़की जो है वो पैदा हो जाती है, वो ठीक होती है, लेकिन अगर लड़का पैदा हो जाए तो वो मर जाता है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? तो ये याद रख लें, ये अमूमन खालाजाद, पुप्पीजाद, चचाजाद जो इस किस्म के रिश्ते होते हैं, और ये तकरीबन दूसरी या तीसरी जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर उनकी जो वालिदैन जो हैं उनके रिश्ते सेम होते हैं, कुछ फीमेल या कुछ इस तरह होते हैं कि उनका किसी का फादर जो है, वालिद साहब जो है वो बाहर की फैमिली से होते हैं, किसी की वालदा जो है वो बाहर की फैमिली से होती है, तो इसमें ये बीमारियां कम होती हैं। लेकिन जो अपने ज़मीन को बचाने के लिए क्या ज़मीन उधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और वो रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल सारे आपस में करते रहते हैं, तो ये जो है ये बीमारियां उसमें ज़्यादातर हो जाती हैं। उसमें अमूमन लड़कियां जब पैदा हो जाती हैं तो वो ठीक रहती हैं, और वो भी कुछ फीमेल ऐसी भी हैं कि जो वो उनकी जब 15-16 साल से जब लड़कियां ऊपर होना शुरू हो जाती हैं तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और वो अमूमन 20-22 साल की उम्र में मर जाते हैं। और उनके जो लड़के होते हैं वो पहली ही साल में मर जाते हैं, और उनकी अगर वो पैदा भी हो जाए तो उनका दिमागी जो तवाज़ुन होता है, उसकी दिमाग का ग्रोथ नहीं होता। ऐसी फीमेल में और ऐसे मेल में जो कज़न की शादियां होती हैं, तो अगर इसमें कभी कभी लड़कियां जो है वो बिल्कुल ठीक रहती हैं और लड़के बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, ये याद रख लें। तो मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपनी ज़मीनों को बचाने की चक्कर में अपने बच्चियों और अपने बच्चों का ज़िंदगी जो है वो बर्बाद न करें। दुआओं की बजाय हमेशा जब तक वो ज़िंदा रहेंगी आपको बद्दुआई देंगी, और ये आप लोगों को पता होता है, ये वालिदैन को पता होता है कि जब जनरेशन यानी तीसरी जनरेशन में नस्ल चली जाती है तो उसमें बाहर से रिश्ते कराने चाहिए, अंदर के सारे रिश्ते नहीं करने चाहिए। तो ये अमूमन ये कज़न मैरिजेस में ये बीमारी होती है। आप उर्दू में इसको 18 कहा जाता है। ये 18 की एक किस्म है। पुश्तो में हम इसको श्रमख बोलते हैं, इंग्लिश में IgM टोक्सोप्लाज्मा ब्रुसेला इसको कहा जाता है। तो इसका मुकम्मल इलाज है, ये याद रख लें। अगर इस तरह शादी हो जाए तो बंदा फिर क्या करेगा? अगर उसका एक बच्चा या दो बच्चे डिस्टर्ब हैं और वो या ज़हनी तौर पे माजूर है, तो वो फिर क्या करेंगे? तो इसके बारे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर बीमारी का इलाज है। जब आपको पता चल जाता है कि यार ये काम हुआ है, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हो किसी भी अच्छी जगह से। लेकिन ये याद रख लें, जो भी बंदा आपको गर्म दवाइयाँ इसमें देगा, स्टीरॉइड देगा, तो इससे आपका इलाज नहीं होगा। इसमें मर्द को और फीमेल दोनों को दवाई खानी चाहिए। मर्द को जरासीम को बढ़ाने की दवाइयां और औरत को रहम की मजबूती के लिए। तो रहम मजबूत तब होगा जब उसको गर्म तर दवाइयां दी जाएंगी, और ये आप लोगों को बिल्कुल पता है कि इसका जो डॉक्टरी में इसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। तो ये आप किसी भी अच्छी जगह से, हिकमत वाली किसी भी अच्छी जगह से आप रब्ता कर सकते हो। हमारे पास इसका अल्लाह ताला के फजल से मुकम्मल इलाज मौजूद है। अगर किसी भी मेल फीमेल को ये मसला हो कज़न मैरिजेस में तो रब्ता कर सकता है। रब्ते के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333 91 38 479 0333 9138 479। किसी ने अगर कोई टेस्ट वगैरह इसका किया है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता है। यही सेल नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तिब्बी लिहाज से हम आपको बेहतरीन मशवरे देंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का फजल लाजमी होगा। अस्सलामु अलैकुम।